हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज इफ sec टू द पावर 4x माइनस cosec टू द पावर 4x माइनस 2 sec square x प्लस 2 cosec square x इज इक्वल टू 15/4 देन फाइंड 10x। तो बच्चे हमें एक इक्वेशन गिवन है sec और cosec में 4 डिग्री की, और हमसे वो पूछा है 10x। चलिए तो 10x बताएंगे। तो एक बारी मैं इक्वेशन को फिर से लिख लेता हूँ ताकि मुझे कुछ आइडिया होने लगे। अच्छा, सेक के साथ सेक वाली टर्म लिख दी और कोसेक के साथ कोसेक वाली आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है तुमको? ठीक है। अब जैसे मैं देख रहा हूँ सेक टू द पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स, तो मुझे अचानक से ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद आने लगा। क्यों? क्योंकि उसमें आता है ऐसा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर मैं सेक स्क्वायर को ए मानता हूं तो तुम्हें ये ए स्क्वायर दिखने लगेगा, बट उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आता है ना, तो कहीं बी स्क्वायर नहीं है मगर माइनस 2a भी है। तो अगर मैं माइनस 2a क्या है, फिर ए तो 1 दिख रहा है मेरे को, तो 1 अगर दिख रहा है तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो क्यों ना मैं 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना। उससे क्या होगा, मेरा काम निकल जाएगा। तो 1 ऐड किया है तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। तो यहां पर फिर से इसका होल स्क्वायर लिख दूं, और यहां से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं बच्चे, तो तुम देखोगे कि यहाँ पे ये प्लस का बचेगा अंदर, और ये मैंने माइनस किया है, ये 1 किया है तो वहां माइनस 1 भी करूंगा, और माइनस साइन कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चे ये बेसिकली बेटा यहाँ पे प्लस था, ठीक है। तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस 2 सेक कॉसेक इनफैक्ट 2 cosec स्क्वायर एक्स इंटू 1, ठीक है बच्चे। और ये ब्रैकेट क्लोज, और राइट हैंड साइड में 15/4। तो देखो बेटा प्लस 1 माइनस 1 बैलेंस है। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इनफैक्ट ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से बच्चे ये बन गया cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/4। अब तुम जानते हो बेटा कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स होता है। तो इसको लिख देंगे हम 10 स्क्वायर एक्स, और ये होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख देंगे हम cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 को लिख देंगे cot स्क्वायर एक्स, तो cot स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/4, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया 10 टू द पावर 4x, और ये हो गया cot टू द पावर 4x, और cot टू द पावर 4x को बड़ी चतुराई से मैं लिख दूंगा 1/10 टू द पावर 4x, है ना। अब यार देखो ये कुछ ऐसा है a माइनस 1/a, तो क्या ये फोटो राइट हैंड साइड में क्रिएट हो सकती है? हाँ बिल्कुल। अगर मैं 15/4 को ऐसे लिख दूं 4 माइनस 1/4, क्यों? अब तुम्हें खेल समझ आ गया होगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ। मैं एक्चुअली मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। तो अगर मैं देखूं तो 10 टू द पावर 4x को मैं 4 बोल सकता हूँ, मीन्स 10 स्क्वायर एक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, प्लस माइनस 2। अब 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 तो नहीं हो सकता, तो 10 स्क्वायर एक्स क्या होगा, सिर्फ 2 होगा। रीजन लिखूं, बिकॉज 10 स्क्वायर एक्स कैन नॉट बी माइनस 2। अरे भैया किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता अगर बात रियल नंबर में चल रही है तो 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 इंप्लाइज 10x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट। देखो कंपैरिजन से, है ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन वी गेट। कंपैरिजन से कितना आसान हो गया, वरना तुम्हें क्या करना होता, 10 टू द पावर 4x को t मान लेते, फिर t में क्वाड्रेटिक बनती है उसे सॉल्व करते, फिर भी आ सकता था 3-4 स्टेप और तुम्हें डाउन जाना पड़ता, ठीक है।
बट आता आंसर यही 10x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। ठीक, तो बेटा चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। बच्चे आज का जो टॉपिक है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में वो रहेगा एम जी एम इनइक्वालिटी। ठीक है, तो एम जी एम इनइक्वालिटी हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए बच्चे, तो हेडिंग डालते हैं एम जी एम इनइक्वालिटी। एम एम जी एम इनइक्वालिटी। अभी तो तुम्हें एम और जीएम के बारे में ही नहीं पता, एम और जीएम के बारे में अचानक से ये बात होने लगी। वैसे बेटा ये इन डिटेल जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो प्रोग्रेशन एंड सीरीज में पढ़ेंगे, या फिर यू कह लो कि सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे थोड़ी बात हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे कर ली है, वैसे थोड़ा बहुत आइडिया हम एम जीएम का भी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि तुम पढ़कर आए हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर तुम्हारे से तुमसे बात छेड़ी जा सकती है। ठीक है, तो जैसे मैं जानता हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे मैं एक प्रोग्रेशन लिखता हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तुम्हें याद आ जाएगा। देखिए अगर मैं एपी लिखता हूं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे ये एक एपी बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो डिफरेंस है, अगर मैं इसकी बात करूं डिफरेंस इन दो के बीच में वो 2 है ना, इन दो के बीच में डिफरेंस 2 है, हमेशा डिफरेंस 2 है। अगर ये कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स उठाऊं मैं सीक्वेंस में और उनका डिफरेंस हमेशा क्या पाऊं, एक कांस्टेंट पाऊं। ठीक है, जैसे मैं कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स उठाऊं, ठीक है, गिवन सीक्वेंस में, और डिफरेंस जो मिले मुझे हमेशा वो कांस्टेंट मिले, वो कांस्टेंट डिफरेंस मिले, वो डिफरेंस कभी चेंज ना हो, देन वो सीक्वेंस क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। ठीक है, अब ये अरिथमेटिक मीन की बात कहां से आ गई? ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन अब क्या है कि मान लो कि 3 नंबर हैं ए बी सी, और ये किस में है, एपी में है ना, ए बी सी आर 3 नंबर विच आर इन एपी, है ना। देन मैं बोल सकता हूं बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, है ना, डिफरेंस कांस्टेंट है तो ऐसा लिख सकता हूं, मींस 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ऐसा। या फिर मैं कहूं b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2। तो बेटा जी ये जो b है इसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक मीन बन जाएगा अगर 3 नंबर एपी में है, देन जो मिडिल वाला नंबर होता है वो एक्सट्रीम्स का अरिथमेटिक मीन होता है। इनफैक्ट वो एवरेज होता है बाकी दो का, मतलब जो एक्सट्रीम्स होते हैं उनका एवरेज होता है, या यूं कहिए अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स इज एवरेज ऑफ दीज थ्री, एंड इट इज इक्वल टू द सम, इट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ एक्सट्रीम्स, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए, तो अब ये बात अरिथमेटिक मीन की तो हो गई, ये तो मुझे समझ आ गया है ना। अब मुझे ज्योमेट्रिक मीन की और बात करनी है, तो पहले मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखता हूं। ये तुम्हारे लिए नई टर्म होगी, है ना, बट ये समझने में इतना टफ नहीं रहेगा क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे ही थोड़ा बहुत है ना। यहाँ पर भी एक सीक्वेंस है, उसको मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल रहा हूँ, और सीक्वेंस कुछ ऐसा है जैसे 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या है, डबल तो नहीं हो रहा, अगला नंबर डबल तो नहीं हो रहा है, हाँ इनफैक्ट डबल ही हो रहा है ना, अगला नंबर डबल हो रहा है। बट अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो जैसे यहाँ पे डिफरेंस अगर देखूं तो ये 2 है डिफरेंस, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे डिफरेंस 8 है, यहाँ पे डिफरेंस 16 है, बट डिफरेंस तो चेंज हो रहा है। इसका मतलब बात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की नहीं है, फिर तो कुछ और ही है ये, है ना। तो बट यहाँ पे मैं अगर रेशियो देखने लगूं, रेशियो जैसे मैं यहाँ पे 4/2 करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, 2 मिलता है ना। 8/4 करता हूँ, रेशियो देख रहा हूं मैं, तो भी मेरे को 2 मिलता है। 16/8 तो भी मेरे को 2, 32/16 तो भी मेरे को 2। तो यार ये जो रेशियो है ना,
ये 2 है विच इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। तो जैसे बेटा वहां पे डी को क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस बोलते थे। एपी के केस में कॉमन डिफरेंस चेक होता है कि गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं है। यहाँ पर जीपी के केस में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन केस में, कॉमन रेशियो से चेक होता है या रेशियो से चेक होता है। अगर वो रेशियो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द सीक्वेंस, देन हम उस रेशियो को कॉमन रेशियो बोलते हैं और हमारा प्रोग्रेशन जो होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। अब यहाँ पर अगर 3 नंबर्स हैं ए बी सी, अगर 3 नंबर्स गिवन है ना, और ये किस में है, जीपी में है। अगर जीपी में है तो जो बी बाय ए होगा वो किसके बराबर होगा, सी बाय बी के बराबर होगा। मींस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिखोगे आप, और यू कैन राइट बी इज इक्वल टू रूट ओवर ए सी। ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ए बी सी 3 नंबर्स को ना पॉजिटिव होना पड़ेगा ऑलवेज, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तुम्हें डिफाइन करना है तो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ए बी सी पॉजिटिव होंगे और ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इसको हम जीएम बोलते हैं इन शॉर्ट, ऑफ ए एंड सी, राइट। चलिए, अब यहाँ पे एएमजीएम इनइक्वालिटी टॉपिक, तो सर एएमजीएम इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी वाली बात कब आएगी, तो अब आ गई ना बात। अब देखो हम कैसे ये इनइक्वालिटी डेवलप करेंगे। हमें पता है किसी का भी स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है, तो अगर मैं रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर देखूं तो मैं जानता हूं ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अरे भाई किसी का भी स्क्वायर नॉन नेगेटिव होगा तो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो लिख सकता हूं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है यार, है ना। ये मैंने लिख दिया कि रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बट अगर इसको मैं एक्सपांड करूं तो ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी लिखूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बनेगा। इट मीन्स a प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट ए बी, ऐसा लिख सकता हूं। और यू कैन राइट a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर ए बी। अब यार ये क्या है, ये तो जीएम है, और ये क्या है, ये तो एम है ना। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि एम जो है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम होता है, इसी को हम एम जीएम इनइक्वालिटी बोलते हैं। और यहाँ पे अब इक्वालिटी कब होल्ड करती है, इक्वालिटी होल्ड्स इफ, अब तुम खुद भी बताओगे मेरे को ये होल्ड कब करेगा, ये इक्वल कब होगा, जब ये इक्वल होगा, जब ये इक्वल होगा, जब ये इक्वल होगा, मतलब ये चीज जब इक्वल टू 0 होगी, जब ये चीज इक्वल टू 0 होगी। और कभी भी स्क्वायर 0 कब होगा, जब अंदर वाले बैठे हुए वो दोनों इक्वल हो जाए इन मैग्नीट्यूड। अगर ए और बी इक्वल हो जाएंगे तो ये 0 बनेगा नहीं बनेगा, ए माइनस बी 0 बनेगा नहीं बनेगा। तो इसका मतलब अगर इक्वालिटी होल्ड करेगी देन ए इज इक्वल टू बी होगा। अरे बात समझ में। तो इक्वालिटी होल्ड्स इफ ए इज इक्वल टू बी। एंड एक पॉइंट और लिख लेते हैं, जैसे यहां पर तो मैंने 3 नंबर पर बात की है एमजीएम को लेकर, ठीक है। ये बात जनरलाइज भी की जा सकती है, मतलब एन नंबर्स पर भी बात की जा सकती है, तब भी ये इक्वालिटी, तब भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इन जनरल इट इज ट्रू फॉर n numbers, that is a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 up to an divided by n, ये n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट 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 an की होल पावर 1 बाय n।
बेटा जी ये है लेफ्ट हैंड साइड में n नंबर्स को लेके अरिथमेटिक मीन और राइट हैंड साइड में है n नंबर्स को लेके ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन की बात जो हो रही है ये पूरी बात चैप्टर में आएगी, है ना, फिर से आएगी, फिर से पढ़ोगे। एक मीन और आएगा हार्मोनिक मीन, उसकी बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बात हुई थी बेसिक्स की। बेसिक्स में ये एम जी एम का ही यूज आ जाता है, कहीं पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करके बात को खत्म करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो बच्चे, क्वेश्चन में दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी। अच्छा, मुझे एक चीज और लिख देनी चाहिए साथ में यहाँ पर कि ए बी सी जो है वो सारे के सारे पॉजिटिव है। ठीक है, अब बच्चे का क्वेश्चन तो यही होगा, ऑब्वियस क्वेश्चन है बच्चे के पास तो कि सर हमें क्या सपने आएंगे कि हम ये ए एम जी एम इनइक्वालिटी का यूज करने बैठेंगे। तो बेटा वो चीज हम जान लेते हैं कि कब हमें ये सपना आएगा कि हाँ भाई अब ठीक है ए एम जी एम का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ए एम जी एम का कब यूज होता है, जब when we use AM GM inequality। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 तो सबसे पहले कि गिवन नंबर्स आर पॉजिटिव। जो नंबर्स के पे बात हो रही है ना, जिन नंबर्स को लेके एएमजीएम की बात हो रही है वो तुम्हें पॉजिटिव गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर ही, है ना, कि भैया जैसे यहाँ पे देखो ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है बेटा, ये क्वेश्चन में ही था कि ए बी सी जो है ये पॉजिटिव है। तो मेरे को फील आने लग गई है ना कहीं एएमजीएम का यूज आने वाला है। सेकेंड पॉइंट, इफ सम इज गिवन एंड मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट इज आस्क्ड। अच्छा, हमें सम गिवन होगा और प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछा जाएगा, या फिर इफ प्रोडक्ट इज गिवन एंड मिनिमम ऑफ सम इज आस्क्ड। ठीक है साहब, अब हमको क्या बोला है कि या तो सम गिवन होगा तो उसका मैक्सिमम पूछा जाएगा प्रोडक्ट का, अगर प्रोडक्ट गिवन होगा तो मिनिमम पूछा जाएगा सम का। ठीक है, तो ये बात। और फोर्थ फोटो में मान लो ऐसा भी हो सकता है, इफ समटाइम्स AFX plus B by FX type expression is given। ठीक है बेटा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है AFX plus B by FX टाइप एक्सप्रेशन भी गिवन हो सकता है, जैसे यहाँ पे तो नहीं है बट हाँ कभी कभी ऐसा भी फील आ मतलब तुम्हें इस टाइप का एक्सप्रेशन देता है वो, तो फील आने लगती है। फील आने के पीछे लॉजिक यही है कि जब हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं तो नंबर्स का ना प्रोडक्ट आता है, तो जैसे यहाँ पे हम जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल ए बी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके पीछे सीन है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो तुम्हें पूरी फील आ जाएगी, हाँ भैया यहाँ पे तो ए एम जी एम ही लगाना है। जैसे गिवन नंबर्स आर पॉजिटिव, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव गिवन है नंबर्स। ठीक है, एंड यहाँ पे सम गिवन है बच्चे, सम इज गिवन, इफ सम इज गिवन एंड मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट इज आस्क्ड, तो वही चीज हो रही है यहाँ पर कि सम तुम्हें गिवन है और हमें किसका मैक्सिमम पूछा है, प्रोडक्ट का ही तो मैक्सिमम पूछा है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं, है ना। नाउ फ्रॉम AM GM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM, तो ये होगा A प्लस बी प्लस सी, तीन नंबर्स का अगर मैं मीन देखूं तो A प्लस बी प्लस सी बाई 3 होगा एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी सी की होल पावर 1/3, राइट। तो पिक्चर में A प्लस बी प्लस सी तो गिवन है, तो 18/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी सी की होल पावर 1/3, तो ये 3 6 18 हो गया
तो ए बी सी की होल पावर 1/3 लेस देन और इक्वल टू 6, राइट। और अगर मैं क्यूब कर दूं बोथ साइड तो ए बी सी लेस देन और इक्वल टू 6 की पावर 3, मतलब 216। तो ए बी सी लेस देन और इक्वल टू 216। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ए बी सी या तो लेस है 216 से या फिर इक्वल है। तो यहाँ पे अगर बात बेटा मैक्सिमम की हो गई तो ए बी सी का मैक्सिमम क्या होगा, 216, राइट। तो हमसे क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया था। चलिए तो बच्चे, आज हमने लास्ट सब टॉपिक कवर कर दिया है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, फिर से आएंगी तुम्हारे सामने, है ना, इन डिटेल आएंगे, इन डिटेल बात करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे, भर भर के क्वेश्चंस लगाएंगे, चिंता मत करो, है ना। अब ये जो चैप्टर है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें हमने सेट कवर किया है, हमने इनइक्वालिटीज कवर की है, मतलब हमने बेबी कर्व कवर किया है, हमने कवर किया है सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, थोड़ी बहुत बात कर ली है ना। और ये एम जी एम को लेकर बात कर ली है, और थोड़ा हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को लेकर बात कर ली है ना। बट ये फिर से आएंगे, टेंशन मत लेना, चिंता मत करो। और बात रही पीवाई क्यूज की, तो बेटा इस पे एज सच पीवाई क्यूज ऐसे नहीं मिलेंगे तुमको, है ना। जो प्रॉपर पीवाई क्यूज शुरू होंगे हमारे, वो अगले चैप्टर से जो आने वाला है रिलेशन फंक्शन, उससे शुरू होंगे। और बात रही सेट्स की, तो सेट्स के पीवाई क्यूज हम एकदम से अभी नहीं कर सकते हैं ना। उसके लिए उसमें पी एंड सी का कंसेप्ट भी यूज होता है ना। तो अभी थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगेगा, तो ऐसा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पर मिलेगा, है ना। बस तुम जो है इसको अच्छे से वीडियो को देखो, क्वेश्चंस लगाओ, जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से पढ़ो, है ना। कोई भी डाउट हो तो वो किसी भी तरीके से या तो कमेंट सेक्शन में पूछो डाउट, या फिर व्हाट्सएप नंबर है मेरा, है ना। तुम्हें अगर पता नहीं हो तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शेयर कर देता हूँ अपना। ये है 8447122025, ठीक है। 8447122025, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना। तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, है ना, कोई भी प्रॉब्लम, और उसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा, है ना। चलिए तो बाकी बातें हम नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब अब जो हमारी वीडियो आएगी वो नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएगी, रिलेशन फंक्शन को, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।